कहीं ना कहीं गृह मंत्री जी जब बिहार आते हैं तो उसका एक मैसेज होता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो भारत में रहने वाले नागरिक हैं उन सभी के लिए मैसेज है। और मैसेज ये है कि हम लोग मिलजुल कर देश को आगे बढ़ा रहे हैं और तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण की राजनीति हम लोग करने वाले हैं। विपक्ष है उसके पास कोई मुद्दा नहीं और मुद्दा विहीन जो राजनीति करते हैं, कोई उनका आइडियोलॉजी नहीं, कोई सिद्धांत नहीं है, जो सिद्धांत विहीन राजनीति करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी को राय नहीं दे सकते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना आने के बाद लखीसराय के लिए रवाना हो चुके हैं। पटना में उनका भव्य स्वागत किया गया, लेकिन एक और जहां भव्य स्वागत किया गया वहीं दूसरी ओर कई पोस्टर्स जो है अमित शाह को लेकर के लगाए गए हैं और उनसे सवाल भी पोस्टर के माध्यम से पूछे गए हैं। हमारे साथ भाजपा के प्रदेश मंत्री रूप नारायण मेहता जी हैं। रूप नारायण मेहता जी, ये जो पोस्टर्स जो इनकम टैक्स चौराहे पर लगाए गए हैं ईडी को लेकर के, मणिपुर मामले को लेकर के और फिर महिला पहलवान जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसको लेकर के, तो आपको क्या लगता है कि ये कौन लगा सकता है और इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री जी का हार्दिक स्वागत पटना के धरती पर। और ये लोकतंत्र है, लेकिन राजनीति का स्तर है जो अभी काफ़ी गिर गया है। अतिथि देवो भव के स्थिति में हम लोग रहते हैं, हमेशा अतिथियों का स्वागत करते हैं, लेकिन राजनीतिक का स्तर जो गिरा है जिसके कारण ये सब व्यवस्था है। कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा बिहार को होता है और राजनीतिक तुष्टीकरण करने वाले लोग गृह मंत्री जी को अलग अलग ढंग से उनका स्वागत कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से राजनीतिक का जो स्तर है वो गिरा है, इसलिए ऐसा है। लेकिन कहीं ना कहीं वो देश के गृह मंत्री हैं, तो कोई भी नागरिक है उसके सभी के गृह मंत्री हैं और सभी को उनका सम्मान करना चाहिए। और जो मुद्दे हैं लोकतांत्रिक में कोई भी मुद्दे अगर हैं तो ठीक है, लेकिन अनगढ़ सवाल पूछना, किसी की बेइज्जती करने के लिए पोस्टर लगाना, ये तो कहीं से राजनीतिक स्तरहीन राजनीति का घोतक है। एक और विपक्षी पार्टियों की बैठक हुई, दूसरी ओर भाजपा के वरिष्ठ नेता जो है लखीसराय में आए हुए हैं, तो क्या लगता है कि 2024 की तैयारी लखीसराय के धरती से शुरू होगी? आप पत्रकार हैं और बैठक का क्या स्थिति रहा है, कहीं फूफा रूस गए, कहीं फुआ रूस गई, तो ये तो स्थिति रही है। अब विपक्षियों का क्या हाल है जो तो आप भी जानते हैं, उनको कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मुद्दों पर राजनीति करने वाले, सिद्धांत पर राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी है। आगे अमित शाह जो पटना से जो रवाना हो चुके हैं लखीसराय के लिए और कुछ ही देरों में वहाँ पर कार्यक्रम वगैरह होगा, तो क्या लगता है कि वहाँ का जो मुंगेर लोकसभा है वो आपके हाथों में आ पाएगा? देखिए, अभी मैं अभी मंत्री गृह मंत्री जी का स्वागत करके ही एयरपोर्ट से ही आ रहा हूँ और मुंगेर में जो सैलाब उभरा है उससे आपको देखने, लोकतंत्र में देखने की चीज़ है और लोगों में जो जोश है। और जब आप पब्लिक डोमेन में जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, मैं भी आपका चैनल देखते रहता हूँ, तो पब्लिक का क्या राय है ये तो आपको से ही पता चल गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी के 2024 और 2025 में पूर्ण बहुमत की सरकार तो केंद्र में आएगी ही, बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये पूर्ण आशा है। और जिस तरह से लगे हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक घर घर जा रहे हैं, महाजन संपर्क अभियान चल रहा है, उस अभियान का हिस्सा मैं भी रहा हूँ। चूँकि जो भी घर घर जा रहे हैं तो लोगों का एक मूव है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। चलिए, तो आप साफ तौर से देख रहे थे कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2024 और 25 में जो सरकारें हैं वो ज़रूर बनेंगी भाजपा की, और ये अभियान जो है लगातार चल भी रहा है और जनसंपर्क अभियान लगातार चल भी रहा है। इसके साथ साथ आने वाले समय में उन्होंने और भी बातें कही हैं। अभी तक के लिए इतना ही। बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। कैमरामैन विष्णु के साथ मैं विपुल, पटना।